आइए इस खबर पर बात करते हैं। सऊदी अरब ने प्राइवेट हज ऑपरेटर का कोटा मनसूख कर दिया, हजारों आज़मीन मुतासिर। इस रिपोर्ट में हज 2025 के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर के कोटे की मनसूखी का जायजा लिया गया है, जिसमें बैन अल-अक़वामी हज कोऑर्डिनेशन में चैलेंजेस की निशानदेही की गई है। हक़ाइक़ को समझने से हुज्जाज, ऑपरेटर्स और हुकूमतों को मनसूबाबंदी और मुवासलात को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इस खलल ने हज के इंतज़ाम में निगरानी और शफाफियत को बढ़ाने के बारे में नए सिरे से बातचीत का आगाज़ किया है। अदायगी के रहनुमा खतूत पर अमल न करने की वजह से हज 2025 के लिए निजी टूर ऑपरेटर्स के कोटा को मनसूख करने के सऊदी अरब के फैसले से तकरीबन 8,000 आज़मीन बशमूल तेलंगाना के बहुत से लोग इस साल शिरकत नहीं कर सके। ऑपरेटर्स और हुकूमत हिंद एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करते हैं। हिंदुस्तानी मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी के बाद सऊदी हुक्काम ने निजी ऑपरेटर्स के जरिए 10,000 आज़मीन हज की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया, जो 52,000 से नुमायां कमी है जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर इंदराज किया था। इस फैसले से इन आज़मीन में बड़े पैमाने पर मायूसी फैल गई है, जिन्होंने काफ़ी रकम अदा की थी और हज के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाए थे। मनसूखी से मुतासिर एक हाजी सैयद अली गटमी ने गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर मायूसी का इजहार किया। हज पर जाना एक ख्वाब था और हमने ऑपरेटर्स को बड़ी रकम अदा की। अब वो कहते हैं कि ये रकम अगले साल के हज के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम तब जा सकेंगे, खास तौर पर बड़ी उम्र के आज़मीन के लिए, उन्होंने कहा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स सीट एलोकेशन की तस्दीक के मुंतज़िर हैं, ये कहते हुए कि तफसीलात को हतमी शक्ल देने के बाद आज़मीन का इंतखाब कुरा अंदाजी के निज़ाम के जरिए किया जाएगा। कंबाइंड हज ऑर्गेनाइजर ग्रुप के एक रुकन ने नोट किया कि तेलंगाना में तकरीबन 30 ऑपरेटर्स नुमायां तौर पर मुतासिर हुए हैं। निस्क पोर्टल को निजी ऑपरेटर्स के लिए मुख्तस कोटा के साथ अपडेट नहीं किया गया है और रकम की वापसी के बारे में कोई वजाहत नहीं है, मिंबर ने कहा। मोहम्मद जैसे हुज्जाज, जिन्होंने हज 2025 में शिरकत के लिए बरसों की बचत की उम्मीद लेकिन गैर यकीनी है। ऑपरेटर्स ने हमें बताया कि हम इंतजार की फहरिस्त में हैं और कोटा बढ़ सकता है, उन्होंने कहा। इसी तरह मारिया, एक और मुतासिरा हाजी, ने इस मसले के गिर्द फैली उलझन को उजागर किया। उन्होंने कहा, निजी ऑपरेटर्स मरकजी वजारत अक़लियती उमूर को गलत मुवासलत का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वजारत ऑपरेटर्स की अदायगी की आखिरी तारीख को पूरा करने में नाकामी की तरफ इशारा करती है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने कोई अवामी बयान जारी नहीं किया है, जिसमें अदायगी के तनाज़ात 20% कोटा मुख्तस की हैसियत की वजाहत नहीं की गई है, जिसका जिक्र कुछ आज़मीन हज ने किया है। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे से ये मसला हल हो सकता है, जब पेहलगाम हमले के बाद का दौरा मुख्तसर कर दिया गया, जिससे मुमकिना तौर पर इस मामले पर बातचीत महदूद हो गई। वाज़े मुवासलात की कमी ने हुज्जाज को सेहत की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और अपडेट्स के इंतजार में छोड़ दिया है। बहुत से लोगों ने मोहतात उम्मीद का इजहार किया है। इस खलल ने प्राइवेट ऑपरेटर्स, हिंदुस्तानी हुकूमत और सऊदी हुक्काम के दरमियान हम आहंगी में खला को उजागर किया है, जिससे ये सवाल पैदा हुआ है कि मुस्तकबिल में हज के दौरान इसी तरह के मसाइल को कैसे रोका जाए। हुकूमतें प्राइवेट ऑपरेटर्स और आज़मीन हज मुस्तकबिल में हमवार और शफ़ाफ हज की मनसूबाबंदी को यकीनी बनाने के लिए किस तरह ताउन कर सकते हैं। ज़ैल में तमीरी ख़यालात का इश्तिराक करें।